हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये बहुत थके हुए से, हारे हुए से दिखाई दे रहे हैं। और जिस भी सिचुएशन में ये हैं, जो भी इनके साथ चल रहा है अभी इनकी लाइफ में, उससे ये समझौता करना तो नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने कर लिया है या फिर करने वाले हैं। और ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है ये इस स्थिति में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। अभी भले ही इन्होंने समझौता कर लिया क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये इस स्थिति में नहीं रह सकते। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ये जल्द ही थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल फेंकने का भी इनका प्रयास रहेगा। क्योंकि वही है कि ये बहुत कुछ सह चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, लेकिन कुछ भी सही होता हुआ इनको नज़र नहीं आता। और अभी भले ही इनको लगता है कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो जो भी है उसको सहना है और रहना है यहीं। लेकिन अभी आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालने का निर्णय कर लेंगे। और हो सकता है गाइस कि इसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है। तो यहाँ पर और आपको लेकर जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच बातें हो रही हैं, उससे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, आपके पर्सन को ऐसा है गाइस कि आपके साथ सुकून मिल रहा था, शांति मिल रही थी। और इस इंसान का वही है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ रिश्ता ख़राब हो गया। और थर्ड पार्टी ने भी अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए आप दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन उसके साथ इस इंसान को न सुकून है न शांति है। जो आपके साथ मिला वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन अब इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इस थर्ड पार्टी को वो छोड़ नहीं सकते। हो सकता है इनके साथ वो मैरिड हैं या फिर फैमिली ही यहाँ थर्ड पार्टी है। तो इनको यही लगता है कि ये थर्ड पार्टी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और आपका और इनका रिश्ता वो स्वीकार कर ले, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। तो ये उसको भी नहीं छोड़ेंगे और ये आपसे अलग रहना ही नहीं चाहते। इसलिए ये ऐसा चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। और देखिए, अभी तक जो आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, चाहे वो आपके साथ हो चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हो, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं चाहते। ये नहीं चाहते किसी तरह से कोई समझौता करना पड़े। ये चाह रहे हैं कि भाई प्यार है तो उसकी उसी की बेस पर ये रिश्ता आगे बढ़े। ये कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है तो ये हर समय तो नहीं चलेगा। और यहाँ पर इसीलिए ये यही चाहते हैं कि जो आपके साथ इनका रिश्ता है इसको ये मजबूत बनाना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। और ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी को मनाने की कि आपके बिना वो नहीं रह सकते। ये बात थर्ड पार्टी से वो कहना चाहते हैं और कहना ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को भाई वो ऐसा है कि मंजूरी दें, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उनका साथ छोड़ देंगे। और अगर फिर जब थर्ड पार्टी तैयार नहीं होगी आप दोनों के रिश्ते के लिए, तो फिर तो उनको उस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा भी इन्होंने सोचा है, तो इस बारे में वो उनसे बात करना चाहते हैं। अब इनका यही है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है जो इनके सुख दुख में साथ दे। जो इसको ही अपनी प्रॉब्लम बताएं तो ये अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाए, वो ऐसा इनका साथ दे, ऐसे इनको ऐसा है कि समझाए, इनको मोटिवेट करे। ऐसी तो थर्ड पार्टी है नहीं, सिर्फ अपने मतलब से वो जुड़ी हुई है इनके साथ। और इनको ऐसा सहारा चाहिए जो इनको समझे, इनके सुख दुख में इनके साथ खड़ा हो। और जब ये परेशानी में हो तो इनको वो सलाह भी दे। इनको ऐसा है कोई ऐसा इंसान हो जो मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे आप ही हैं। इसलिए ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। और थर्ड पार्टी अगर नहीं मानेगी तो फिर ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, ऐसा इन्होंने सोच रखा है। और जो भी यहाँ थर्ड पार्टी है गाइस, जिनकी वजह से आप दोनों अलग हुए, जो बीच में आ रहे थे, और वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर इनके वही है रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो ये उस इंसान को अब ऐसा है कि समझाना चाहते हैं कि चाहे वो कुछ भी करे, ये आपको नहीं छोड़ सकते। आपको कुछ समय के लिए अलग तो कर दिया आपके पर्सन से, लेकिन अब ऐसा है कि आपके पर्सन खुद आपका साथ देना चाहते हैं और उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ सकता। हाँ, कुछ समय की दूरी है और ये इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो कल तक ये इंसान किसी का विरोध नहीं कर सक रहे थे,
और उनके चक्कर में आपका साथ छोड़ा, लेकिन अब ये विरोध करने को तैयार हैं, सबको जवाब देने को तैयार हैं, सबसे लड़ने को भी तैयार हैं। बस किसी तरह आप इनकी लाइफ में बने रहो। यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन अब समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी और आप में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप दोनों में ऐसा है कि कुछ खामियां भी हैं और कुछ खूबियां भी हैं, लेकिन आप में खूबियां ज़्यादा हैं, थर्ड पार्टी में इनको ज़्यादा खामियां नज़र आती हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये समझ चुके हैं कि आप दोनों ही अलग अलग हैं, वो आपके जैसी नहीं बन सकती और आप उनके जैसे कभी हो ही नहीं सकते। आप ऐसे इंसान हैं जो सबका साथ देना जानते हैं, इनका भी साथ दिया, तो आप कभी थर्ड पार्टी की तरह नहीं बन सकते, कभी आप स्वार्थी नहीं हो सकते, इस चीज़ को भी ये जानते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि ये आपके लिए अब प्रयास करना चाहते हैं, किसी तरह आपको अपनी लाइफ में रखना है, और आपके लिए यहाँ पर स्टैंड लेते हुए भी ये इंसान नज़र आ रहे हैं। और इन्होंने बस यही सोचा है गाइस कि थर्ड पार्टी समझौता कर ले तो ठीक है, नहीं तो उसको तो ऐसा है कि इनकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है गाइस कि वो इनके लायक इंसान नहीं है, ये इस चीज़ को भी समझ पाए हैं। और आप इनके लायक इंसान हैं, लेकिन उसकी वजह से आप इनका साथ नहीं देंगे, ये भी ये जानते हैं। तो इनको यही लगता है कि आप तो अभी तक समझौता किए भी, आपको शायद थर्ड पार्टी के बारे में पहले से पता था, फिर आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपकी इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने सब कुछ सहा, लेकिन थर्ड पार्टी तो ऐसी है नहीं, सहने वाली है नहीं। तो उनको कहीं ना कहीं शक भी है कि ये समझाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये इन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है, तो ये उसको ऐसे ही छोड़ना खुद ही नहीं चाहते। लेकिन जब वो कह देगी कि नहीं, वो आपके और इनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी, तब तो फिर इनको मजबूरी में उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं आप ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था और अभी भी अगर ये कहेंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन वो ऐसे इंसान है जो अपनी बात में अड़ी रहती है, तो इसीलिए अब ये ऐसा है कि थर्ड पार्टी से साफ साफ बात करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है गाइस कि जो ये रिश्ते को थर्ड पार्टी के साथ खींच रहे हैं, कह दीजिए, वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी तैयार होने वाली है नहीं आपके लिए। ये कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। यहाँ पर इनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और ये रिश्ता जो अभी है जैसे तैसे ये चला ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये भी झेलने वाले नहीं हैं। और अब ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन आपकी बात करने से थर्ड पार्टी के सामने घबराते नहीं हैं। पहले ये आपकी बात वहाँ कर ही नहीं पाते थे, डरते थे कि झगड़े होंगे, थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा। अब ऐसा है कि खुद अपने मुंह से ही आपके बारे में वहाँ बात निकाल लेते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आप उनके सच्चे, आपने उनसे सच्चा प्यार किया, लेकिन उस इंसान की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया। तो ये सारी बातें अब ये कहने भी लगे हैं, और इस वजह से इन दोनों के लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ये सब सुनना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि किसी से डर नहीं रहे हैं। पहले थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा डरते थे, और अब इनके अंदर डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जो इंसान सही है वो मुझे चाहिए, और वो ऐसा है कि अनकंडीशनल लव मुझे दिया, कभी बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो ऐसे इंसान को मैं छोड़ भी नहीं सकता। ये इन्होंने समझ लिया है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपके पर्सन के इरादे तो नेक नज़र आ रहे हैं गाइस, किसी तरह से कोई धोखा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई छल कपट नहीं है अभी इनके अंदर। और यहाँ पर ऐसा है कि अब आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, ऐसा भी है। जो भी परेशानी आपने झेली, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। पहले भी हो सकता है ऑन ऑफ वाली सिचुएशन ही आपको देते रहे, लेकिन अब ये सब खत्म हो रहा है। यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो रहा है, और एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। क्या ही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।